नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। महिलाओं ने राज्यपाल का किया स्वागत। रांची में आईएएस छवि रंजन को आज पहुंचना था ईडी कार्यालय। छवि रंजन ने ईडी से मांगा था 2 हफ्ते का समय। राजधानी रांची में कोकर के फर्नीचर की दुकान में लगी आग। करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे निर्माण में पाई अनियमितता। संबंधित कार्यकारी एजेंसी पर लगे आरोप। और राजधानी रांची में अदा की अलविदा जुम्मे की नमाज। मस्जिदों में काफी संख्या में पहुंचे रोजेदार। अल्लाह के सामने खुशहाली की मांगी दुआ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुमला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिशुनपुर प्रखंड में आज शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान यहां की सभ्यता और संस्कृति से वाकिफ होने के लिए आदिवासी समाज के लोगों से भी मुलाकात की। विकास भारती बिशुनपुर के सिंगीदई वन विज्ञान बहुआयामी प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास और कौशल कारीगरों के उन्नयन का प्रमाण पत्र वितरण समारोह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए, जिसके बाद राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र बिशनपुरा का निरीक्षण किया। वहीं इससे पहले जत्रा टाना भगत स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी बीच राज्यपाल ने मंच पर कुशल कारीगरों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए और मौजूद महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भक्तों से भी मुलाकात की। इसी दौरान मौके पर आईएसएम के डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, केंद्रीय सुदर्शन भक्त, राज्यसभा सांसद समीर उराव, विकास भारती सचिव पद्माश्री अशोक भक्त सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गुमला के बिशुनपुर अति सुदूर इलाके की प्रशंसा की। Vikas Bharati is working various fields like environment, education, health, cleanliness, hygiene, livelihood, drinking water, and various social awareness programs in the remote areas like ours. Because of him, Vikas Bharati has established its unique and remarkable identity with its contribution to the society. I am glad to say that our respected Honorable President Madam and the then Governor of Jharkhand encouraged the people associated with the organization. बरियातू स्थित सेना में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन को शुक्रवार को उपस्थित होने को कहा था। इससे पहले गुरुवार को आईएएस छवि रंजन ने ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। दूसरी ओर ईडी ने इस मामले में एडिशनल रजिस्ट्रार कोलकाता त्रिदीप मिश्रा को समन भेजकर 2 मई को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा। आपको बता दें कि ईडी ने 13 अप्रैल को आर्मी लैंड स्कैम मामले में कार्यवाही करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में कारोबारी प्रदीप बागची, सीआई भानुप्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान और मोहम्मद उद्दाम शामिल है। ईडी ने गिरफ्तार 7 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच 14 अप्रैल शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जहां कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद ईडी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में आए तथ्यों के आधार पर ईडी आईएएस छवि रंजन से पूछताछ करेगी। ईडी ने आईएएस छवि रंजन समेत 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
इतना लाइट काहे जलाई हो? बंद करो, बहुत बिल आता है। काहे डांट रही हो दीदी छुटकी को? अब बिल नहीं, बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दो। बढ़ता लाइट तो पढ़ने के लिए होता है, वैसे तो छोटा ही काफी है। हेमंत सरकार में काफी से नहीं चलेगा, जिसका जितना हक है वो जरूर मिलेगा। मतलब ये है कि राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करा दी गई है। और इतना ही नहीं, बकाया बिल के भुगतान पर ब्याज भी माफ कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता अब अपनी बकाया बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किस्तों में भी कर सकते हैं। अब तो हर जगह रोशनी रोशनी। ये आज की रोशनी ही तो हमारा कल का उज्जवल भविष्य है। क्यों छुटकी? हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, दे रहे हैं लाखों राज्यवासियों को बड़ी राहत का तोहफा। पदाधिकारीगण, आज के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जोहार करता हूं। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है ये भी आप भली भांति जानते हैं। और आज से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। वन उत्पाद से किसानों के स्वावलंबन को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने सिद्धो कान्हो कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ का निर्माण किया है। वन उपज के लिए भी बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया और मजबूत व्यवस्था हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन उपज पर निर्भर रहते हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके माध्यम से लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ जैसे वन उत्पाद को अब मिल पाएगा सही बाजार और मूल्य। किसानों एवं वन उत्पाद पर निर्भर रहने वालों के विकास को समर्पित इस संघ के माध्यम से आएगा झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव। किसानों का अपना संगठन अब करेगा किसानों के हित का संरक्षण। आइए लैंप्स पैक से जुड़कर खुद को समृद्ध बनाएं। साथ चले, साथ बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी रांची के कोकर में सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग एक फर्नीचर की दुकान में लगी। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बाल बाल बचे। करीब 6 से 7 दमकल की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं संवाददाता नवीन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। राजधानी रांची के कोकर में आज सुबह भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, यानी भोर 3 बजे के आसपास कोकर स्थित इस फर्नीचर दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फिलहाल 4 दमकल की गाड़ियां जो हैं अभी भी यहां मौजूद हैं। आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आग को बुझाने का लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि चूंकि फर्नीचर शॉप था और टेबल बेंच जो है वो बनाया जाता था, काफी मात्रा में जो है लकड़ी अंदर रखे हुए थे, वुड थे, प्लाईवुड थे और जो स्टील फर्नीचर के भी सामान थे, लगभग जल करके सब चीज खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे कुछ लोग भी रहते थे, चूंकि रेसिडेंशियल मकान भी था। हालांकि उनको कुछ नहीं हुआ, वो लोग बच गए, लेकिन इस भीषण आग में काफी नुकसान हुआ है। आप तस्वीर सामने देखेंगे कि कितना धुआं है,
ये पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। ये जो है पूरा बिल्डिंग अगर आप देखेंगे दोनों ही तरफ ये बिल्डिंग और पीछे भी लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भीषण आग अब नहीं है, आग बुझ चुका है, लेकिन कहीं कहीं कोने में अभी भी जो आग बची हुई है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम थोड़ा पीछे भी चलेंगे और आपको तस्वीर दिखाएंगे। कितने बजे से आप लोग आग बुझा रहे हैं सर? हम लोग 3 बजे से बुझा रहे हैं। आप लोग को जानकारी कब मिली थी? हम दूसरा एक्शन में आए थे, उससे पहले भी आए। 3 बजे दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची? 3 बजे से पहले पहुंच गए। 3 बजे हम लोग को भीषण आग, बहुत भीषण, 7 गाड़ी मंगवाना पड़ा। 7 गाड़ियां लगी? हाँ, लगभग 30 टंकी अभी पानी दे चुके हैं। तो ये आप बीती हम सुन रहे थे जो दमकल के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हम लोग आप लोग थे जब ये आग लगी थी, कब जानकारी मिली? सुबह में आए, जानकारी मिला, हम लोग आए सुबह में। पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। पड़ोसी जानकारी मिला हम लोग को, रात में तो हम लोग देखे सब, तो सामने पेट्रोल पंप वाला स्टाफ लोग सीढ़ी उड़ी लगा के सब स्टाफ लोग को उतारा गया। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा चारों तरफ जो है मलबा राख तब्दील हो चुका है। आग अभी भी है, दीवार पे लगा हुआ है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आग के भीषण होने का एक मुख्य कारण ये भी है चूंकि लकड़ी भारी मात्रा में था और ऐसे में जब आग लगी तो आग लकड़ियों में पकड़ा और उसके बाद आग फिर भीषण होता चला गया। ऊपर आप देखेंगे तस्वीर, जो लोग ऊपर रहते हैं, बताया जा रहा है यहाँ जो लोग पास पड़ोस के जो लोग हैं, जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सीढ़ी की मदद से फिर इन ऊपर जो लोग थे उनको नीचे उतारा। पीछे लोग यहीं रहते हैं, हम लोग सब लोग सो रहे थे, फिर वो जलने का कहीं से गंध आया तो फिर हम लोग उठे। ये हाँ, ये वाला हमारा है। हाँ, तो फिर जलने का जब गंध आया तो फिर हम लोग उठे कि देखने के लिए कि कहाँ जल रहा है। तो फिर देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है। तो फिर बाहर हम लोग जब निकलने का कोशिश किए तो देख रहे हैं हमारा पूरा फैक्ट्री जलकर राख हो गया। हमारा जाने का कहीं से रास्ता नहीं था। फिर हम लोग बालकनी से निकल के आए हैं सीढ़ी लगाकर। फिर हाँ, वो पेट्रोल पंप वाले को हम लोग आवाज दिए तो 3-4 लोग आकर फिर यहाँ सीढ़ी लगाए हैं। तब फिर हम लोग सब लोग उतरे। 7 लोग थे घर में, टाइम से निकल गए क्योंकि हमारे फ्लैट में आग। गाड़ियाँ कितने बजे पहुंची? आधे घंटे के बाद, हमारे फोन करने के आधे से पौन घंटे के बाद पहुंची है। भीषण आग था। कोई आग का वजह आप लोग जान पाए कैसे आग लगी? नहीं सर, नहीं, आग का वजह नहीं जान पाए और शॉर्ट सर्किट से भी नहीं लगा। है कि मतलब 1-2 बजे हम लोग को जानकारी हुआ और उसके मतलब कम से कम 2 घंटा पहले लगा होगा आग, और 2 घंटा पहले आग लगा होगा तो भयानक आग था जो कि हम लोग सीढ़ी से नहीं निकल पाए। फर्नीचर का दुकान आप ही का? जी जी जी। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 1 करोड़ का, लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन बिजली हमारा नहीं कटा 3 बजे तक, तो इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा होगा। अब क्या कारण से लगा, कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगा तो फिर क्या? कोई तो है, अब कैसे कहा जाए, ये तो जांच का विषय है। आपको लगता है आप जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ जरूर। निश्चित तौर पे इस भीषण आग के साथ लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं जलकर खाक हो गई। बहरहाल ये देखना लाजमी होगा कि जिस जांच की मांग इस बिल्डिंग के ओनर, दुकान के ओनर कर रहे हैं, वो जांच होगा या फिर क्या होगा, या फिर आग की मूल वजह क्या है, ये तो तहकीकात का विषय है। लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। कैमरा पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बुलेटिन में खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इतना लाइट काहे जलाई हो? बंद करो, बहुत बिल आता है। काहे डांट रही हो दीदी छुटकी को? अब बिल नहीं, बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दो। बढ़ता लाइट तो पढ़ने के लिए होता है, वैसे तो छोटा ही काफी है। हेमंत सरकार में काफी से नहीं चलेगा, जिसका जितना हक है वो जरूर मिलेगा। मतलब यो को बड़ी राहत का तोहफा। तुम्हें देश में छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं
आयुष के पदाधिकारीगण, आज के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जोहार करता हूं। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है ये भी आप भली भांति जानते हैं और आज से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। वन उत्पाद से किसानों के स्वावलंबन को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने सिद्धो कान्हो कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ का निर्माण किया है। वन उपज के लिए भी बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया और मजबूत व्यवस्था हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन उपज पर निर्भर रहते हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके माध्यम से लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ जैसे वन उत्पाद को अब मिल पाएगा सही बाजार और मूल्य। किसानों एवं वन उत्पाद पर निर्भर रहने वालों के विकास को समर्पित इस संघ के माध्यम से आएगा झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव। किसानों का अपना संगठन अब करेगा किसानों के हित का संरक्षण। आइए लैंप्स पैक से जुड़कर खुद को समृद्ध बनाएं। साथ चले, साथ बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा जिले में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से निर्मित गोविंदपुर साहिबगंज स्टैंड हाईवे सड़क का मरम्मती काम चल रहा है। संथाल परगना को शेष झारखंड से जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण 311 किलोमीटर लंबी सड़क संथाल परगना प्रमंडल के जामताड़ा समेत सभी 6 जिलों से होकर गुजरती है। साल 2008 में निर्मित ये सड़क के जर्जर होने के कारण पथ निर्माण विभाग ने करोड़ों रुपए का विविधा निकालकर प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से मरम्मत का काम करा रही है। स्टेट हाईवे के निर्माण में संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत मिल रही है। इसको लेकर कार्यपालक अभियंता का कहना है कि जो भी मिट्टी सड़क किनारे भरी जाती है वह लैब टेस्ट के बाद भरी जाती है, लेकिन अभियंता की इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में देखी जा सकती है। सड़क के कालीकरण में प्रकलन के अनुरूप काम नहीं करने की बात बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने की। उनका कहना है कि सड़कों के किनारों में कालीकरण के बाद जो मिट्टी बिछाई जा रही है वह तालाब की बेकार मिट्टी है। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाब से जो बेकार मिट्टी बाहर निकल रही है उसी मिट्टी को सड़क के किनारों पर भरा जाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं कहीं गलत मिट्टी बिछाने की शिकायत आई है, जहां ऐसा किया गया है वहां से मिट्टी को हटाया जाए। किस तरह किनारे किनारे जो मट्टी भरा जा रहा है, पूरी तरीका से घटिया मट्टी, ऐसा मट्टी भरा जा रहा है जो कीचड़ हो जाएगा पानी पड़ने से। और जो यहाँ के ठेकेदार है और जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है उन देश में छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे कस्बों में सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष के पदाधिकारीगण, आज के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जोहार करता हूं। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है ये भी आप भली भांति जानते हैं और आज से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। वन उत्पाद से किसानों के स्वावलंबन को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने सिद्धो कान्हो कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ का निर्माण किया है। वन उपज के लिए भी बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया और मजबूत व्यवस्था हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन उपज पर निर्भर रहते हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके।
इसके माध्यम से लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ जैसे वनोत्पाद को अब मिल पाएगा सही बाजार और मूल्य। किसानों एवं वन उत्पाद पर निर्भर रहने वालों के विकास को समर्पित इस संघ के माध्यम से आएगा झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव। किसानों का अपना संगठन अब करेगा किसानों के हित का संरक्षण। आइए लैंप्स पैक से जुड़कर खुद को समृद्ध बनाएं। साथ चले, साथ